भाई टुक टुक तो मिला नहीं लेकिन देसी ऑटो मिल गया अपना। अब इसमें बैठते हैं और आगे की तरफ चलेंगे भाई। मैंने सीबू के अंदर और मनीला के अंदर इतने फॉरेनर्स नहीं देखे जितने मैं इस छोटे से आइलैंड पे देख रहा हूँ। सो आई थिंक ज़्यादातर लोग मनीला से सीधा या तो सीबू में थोड़े बहुत थे, लेकिन मनीला में तो बिल्कुल भी नहीं थे। ज़्यादातर लोग जितने भी मैंने देखे उन सबको मैंने देखा कि वो सीधा मनीला से या तो सीबू ट्रैवल कर रहे थे या फिर कहीं और अब इधर चलो, अब इधर से निकलते भाई ये पैसेज है और अब देखना आगे का नज़ारा। ओए होए, और यही कह रहा था मैं आपको भाई, ये देखने के लिए मेरे ख्याल से आप भी ये मिस कर रहे थे कि पहाड़ों पे घूम रहा है और सिटी में घूम रहा है, कोस्टल एरिया पे गया है, तो ये कहाँ है? जस्ट लुक एट दैट, ओह माय गुडनेस, जस्ट लुक एट दैट। एक फैमिली है यहाँ पर सरगांव में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया भाई। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ अराउंड 1 घंटा दिखा रहा है, तो मैंने उसी ऑटो वाले भाई को फ़ोन कर दिया है कि भाई मुझे छोड़ दो। वैसे मुझे 1 घंटा ही लगा था एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में, सो मे बी वो एयरपोर्ट के आसपास ही होगा। और सरगांव बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सिटी है, लेकिन बहुत ही प्यारा है। मैं पहले सोच रहा था उधर आपको जब मैंने वॉलीबॉल का वो दिखाया नेट की, शाम को अच्छी वाइब हो जाएगी, आज तो जितने भी हटे सारे बाहर निकल के वॉलीबॉल वगैरह खेलेंगे, लेकिन बारिश हो रही है, बारिश की वजह से मे भी ज़्यादा लोग प्रेफर कर नहीं रहे बाहर निकलना। इट्स अ वेरी काइंड जेस्चर एंड सलामत। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ इस वक्त सीबू में, जो कि मनीला से करीबन 500 किलोमीटर की दूरी पे है और ये दूसरा बड़ा प्रोविंस है। तो भाई अब जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा भाई, मैं खाना वाना खा के अब लेट गया था आके, लेकिन बस 1-1.5 घंटे की नींद ली भाई। फिर उसके बाद मैं कुछ काम करा था अपने लैपटॉप में, ये रहा लैपटॉप। अब भाई सुबह के 3:30 बज गए हैं और मेरी फ़्लाइट बुकड है यहाँ से सरगांव के लिए और 1 घंटे की फ़्लाइट है। सो जल्दी से भाई अब निकलना है। कैब वाले भाई को बोल दिया था पहले ही कि इतने बजे अब तैयार रहना, क्योंकि अप्रॉक्स 1 घंटा तो यहाँ से क्या कहते हैं एयरपोर्ट जाने में लगेगा। सो 3 बजे हैं अभी, 3:30 तक मैं नीचे आऊँगा, 3:30 के बाद हम निकलेंगे, 4:30 तक पहुँचूँगा। 6 बजे की तो फ़्लाइट है भाई, 1.5 घंटे पहले तो पहुँचना ही है। तो दोनों बैग पैक कर लिए भाई, ये लैपटॉप वाला बैग है और ये कपड़े वाला बैग है, और अपने बादाम निकाल लिए साथ में। अब जल्दी से भाई दोनों बैग को टांग के और निकलते हैं आगे की तरफ। नीचे आ गया हूँ भाई और बाय बाय बोलते हैं इस होटल को। थक गया, थोड़ा बैग भारी है और अभी तक भाई आया नहीं है भाई। होटल था भाई जैसे कि मैंने आपको दिखाया। अब बस इसको बाय बाय बोल के निकलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ, बस भाई आ जाए। सो भाई फाइनली भाई भी आ ही गया। जल्दी से बैठता हूँ गाड़ी में और निकलते हैं भाई एयरपोर्ट की तरफ। हेक्टिक सा शेड्यूल हो गया, पूरी रात भर सोए नहीं है। अब जल्दी से बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर, बैग वैग सब रख दिए अंदर, जल्दी से चले। एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ भाई, ज़्यादा टाइम लगा नहीं और मैं यहाँ से जाने वाला हूँ प्लेन पकड़ के सरगांव आइलैंड, जो कि वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड है फिलीपींस के अंदर। फ़िलहाल यहाँ से फेरी भी जाती है जो कि सरगांव आइलैंड तक जाती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही थी और इतना टाइम मेरे पास था नहीं। और जल्दी से फिलीपीन एयरलाइंस का सेक्शन ढूंढना है और बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही थी भाई, मैं सो ही गया लिटरली कैब के अंदर। तो भाई को बाय बाय कर दिया है और ऐसे वैसे देख के अब मैं अंदर आ गया हूँ। अब जा रहा हूँ सेक्शन की तरफ, फिलीपीन एयरलाइंस की तरफ, और जाके जल्दी से अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करता हूँ। ये था कि पूरी रात भर नींद आई नहीं इसी उसमें कि छूट ना जाए फ्लाइट, छूट ना जाए फ्लाइट, छूट ना जाए, और एक और गड़बड़ भी होगी उसी चक्कर में। तो वो आपको मैं आगे बताऊँगा कि क्या गड़बड़ हुई मेरे से। तो ये रहा भाई डिस्प्ले बोर्ड, इसमें अपने को देखना है फ़्लाइट नंबर 2374। अभी जो शो नहीं कर रहा है, वैसे 2 मिनट पहले शो कर रहा था और अभी भी नहीं आई भाई। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं 48 to 51 काउंटर तक। सो दीज आर द काउंटर्स भाई, ये सारे काउंटर। हमें जाना है 48 to 51 काउंटर पे।
चलो भाई आगे की तरफ चलता हूँ जल्दी से। ये तो 15, 16, 17 है। शरगांव एक आइसोलेट आइलैंड है भाई, तो अगर आपके पास टाइम है तभी फेरी लेना, नहीं तो फ्लाइट बेस्ट ऑप्शन है। तो मिल गया भाई काउंटर नंबर 48, तो जल्दी से चेक इन कर लेते हैं जाके। तो भाई मिल गया बोर्डिंग पास और अब जल्दी से चलते हैं फ्लाइट की तरफ। मैं जाके भाई वहाँ थोड़ी देर सोने वाला हूँ क्योंकि ऑलरेडी 5 बज गए। सो सिर्फ 1 ही घंटा है और ये 15-20 मिनट पहले ही देंगे अंदर बोर्डिंग करना। भाई ये एक चीज़ मिली थी यहाँ पे, रैप्स और ग्रीन सैलड मिल रहे थे। वो बंदा भी नहीं है भाई साहब, हर जगह कोई ना कोई है काउंटर पे, लेकिन यहाँ ही नहीं है। किस्मत देख रहे हो तुम्हारे भाई की इतनी ख़राब है इस वक्त। भाई साहब एक ही चीज़ मन कर रहा था खाने का, और कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। वहाँ पे कुछ नहीं, देखते हैं भाई आगे की तरफ कुछ मिलता है तो। शरगांव आइलैंड अपने कोरल्स के लिए और सर्फिंग कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है। मैं हूँ अभी गेट के पास और पता नहीं भाई इनकी क्या ऑब्सेशन है गेट के साथ, बार बार ये गेट चेंज कर देते हैं। फिलहाल नीचे जाते हैं क्योंकि अभी इन्होंने बोला है कि अभी भी बोर्डिंग में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो जल्दी से नीचे जाके सीट पकड़ लेते हैं और अपना सामान वामान रख के आराम से बैठ जाते हैं, क्योंकि पता नहीं भाई इन साउथ ईस्ट एयरलाइंस के साथ क्या दिक्कत है, ये अपना गेट कभी ना कभी चेंज ही करते रहते हैं। बच गए भाई, मैं वॉशरूम चला गया था और इतने मेरे नाम की लास्ट अनाउंसमेंट हो गई। बच गया, आज तो यहीं रह जाते नहीं तो। भाई 50-100 मीटर चलना हुआ और इतने में ही भाई साहब ने बस लिया, इतने में तो पैदल पहुंच जाते हैं। और ये रहा सामने छोटू सा प्यारा सा हमारा प्लेन। It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. फिलहाल भाई फ्लाइट में इन्होंने मुझे थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट दे दी है, एक पीनट का पैकेट दे दिया और एक वाटर बोतल दे दी है। सो बहुत ज़्यादा देर की फ़्लाइट है नहीं, 1 घंटा 20 मिनट में हम अपने डेस्टिनेशन सरगांव आइसलैंड पर पहुंच जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने नहीं वाली। फ़िलहाल आपको बाहर के नज़ारे दिखाता हूँ और इतना प्यारा मैजेस्टिक व्यू लग रहा है भाई। Bring the funk back. तो भाई शरगांव पहुँच गए हैं और ये था प्लेन, बहुत ही सुंदर था भाई, लेकिन आवाज़ बहुत कर रहा था, हालत ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। बहुत ही छोटा सा एयरपोर्ट है और चलते जल्दी से अंदर। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बाहर से टुक टुक पकड़ते हैं जल्दी से। और अगर कोई फॉरेक्स एक्सचेंज मिलेगा तो थोड़े से पैसे भी एक्सचेंज करवाने, अगर इफ पॉसिबल होगा तो मैं जो मेरी अकोमोडेशन है वहाँ तक के लिए अगर कैब बुक हो सकती होगी तो शायद मैं देखता हूँ। अब थोड़ी तेज़ हो गई, पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही, लेकिन ग्लोब इसी की सिम ली थी भाई मैंने। और भाई टोयोटा बहुत फेमस है, टोयोटा, फोर्ड, मारुति भी देखी भाई कल मैंने तो यहाँ पे। और भाई मेरा बैग भी आ गया, तो जल्दी से बैग अपना ले लेते हैं। आ गया भाई अपना बैग, जल्दी से ले लेते हैं। भाई बहुत ही ज़्यादा कुछ अनप्रेडिक्टेबल सा वेदर है, देखते ही देखते बारिश भी रुक गई। और ये था भाई प्लेन जिससे हम आए थे, वो बिल्कुल देखो कितनी पास ही है। और वैसे धूप तेज़ है भाई बहुत ज़्यादा, यानी आपको पता लग रहा नहीं लग रहा, सीधा मुँह पर पड़ गई। और मैं सारा सनस्क्रीन भूल गया लगानी। कोई नहीं भाई, बैग में रुकूँगा एक स्पॉट पे, फिर वहाँ लगाऊँगा सनस्क्रीन वगैरह। और भाई हर जगह की तरह टैक्सी वाले पीछे आ ही जाते हैं। तो भाई टुक टुक तो मिला नहीं, लेकिन देसी ऑटो मिल गया अपना। अब इसमें बैठते हैं और आगे की तरफ चलेंगे भाई। और मेरी अकोमोडेशन भाई यहाँ से थोड़ी सी दूर है, तो जल्दी से भाई अपनी अकोमोडेशन में पहुँचते हैं। और चलते टाइम तो बढ़िया लग रहा है भाई, काफ़ी खड़े थे तो धूप ऐसी चुभ रही थी जैसे पता नहीं कोई वो क्या कहते हैं पिन से चुभाना हो, जैसे हमारे दिल्ली में मई में जून में रहती है धूप, वैसे बिल्कुल भयंकर चुभ रही। और चलते चलते लग नहीं रही क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई है, थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लग रही है। Bring the funk back.
से बारिश स्टार्ट हो गया भाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और बहुत ही तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ की तरफ देख सकते हो आप, कितनी तेज़ बारिश हो रही है। वाइपर की स्पीड से पता लग सकता है। और बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल वेदर है भाई। अभी बहुत तेज़ धूप हो गई थी जब मैं निकला वहाँ से, और फिर बहुत तेज़ बारिश आ गई है। जब मैं पहुँचा था, जब तेज़ बारिश हो रही थी, सडनली एकदम से बारिश रुक गई। आओ सलामत सलामत सर, थैंक यू। सो भाई पहुँच गया हूँ मैं अपनी डेस्टिनेशन पे। पहले भाई बैग वैग रख के आऊँगा और उसके बाद नीचे आऊँगा। देखो, अगर आपको पार्टी करनी है, चिल लाइफ पसंद है, तो आप सीबू जा सकते हो, मनी रह सकते हो। लेकिन भाई आपको अगर शांति पसंद है ना, कि आपको शांति चाहिए, बस सुकून, बहुत ही सुंदर मैनग्रोव्स देखने हैं, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बीचेस देखने हैं, तो भाई सरगांव इज़ द प्लेस। सरगांव आओ, विज़िट करो। अभी मन कर रहा है कि या बस बैग यहाँ फेंकूँ और सामने की तरफ चला जाऊँ। सो भाई दिस इज़ द रिसेप्शन ऑफ माई होटल। और अब इधर चलो, अब इधर से निकलते भाई ये पैसेज है, और अब देखना आगे का नज़ारा। ओए होए, और यही कह रहा था मैं आपको भाई, ये देखने के लिए भाई साहब, ओए होए। थोड़ा सा सनी है भाई, थोड़ी सी धूप तेज है, लेकिन जस्ट लुक एट द व्यू। मेरे ख्याल से आप भी ये मिस कर रहे थे कि पहाड़ों पे घूम रहा है और सिटी में घूम रहा है, कोस्टल एरिया पे गया है, तो ये कहाँ है? जस्ट लुक एट दैट, ओह माय गुडनेस, जस्ट लुक एट दैट। सो भाई यही कह रहा था मैं आपको, यहाँ पर बहुत देर तक क्वालिटी टाइम स्पेंड किया जा सकता है। लुक एट दी ट्रीज बिहाइंड मी, और भाई कितने ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और आगे का नज़ारा तो आपने देख ही लिया भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। बस थोड़ी सी मेरी आंखें अवॉइड करना, क्योंकि भाई थोड़ी मेरी आंखें वीक है और धूप थोड़ी सी तेज़ है, तो धूप में मेरी आंखें थोड़ी सी बंद हो जाती है। और पीछे की तरफ आपको एक हट दिख रही होगी भाई, वो मेरी हट है। और शाम को वहाँ पर बैठ के काम करने का मज़ा और इस नज़ारे को देखने का मज़ा कुछ अलग ही होगा। और एक वॉलीबॉल का वो भी है भाई नेट, अगर शाम को कोई आया वॉलीबॉल खेलने तो मैं ज़रूर खेलने वाला हूँ। यहाँ पे वॉलीबॉल खेलना पसंद है मुझे, सो मज़ा आएगा भाई। पहले मैं आपको अपनी हट भी दिखा देता हूँ कि हट कैसी है। सुंदर है यार काफ़ी, और आई एम प्रीटी एक्साइटेड। थोड़ी नींद आ रही है पहले तो, अब मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ कि धूप तेज़ है, और थोड़ी सी शाम होगी तो मौसम और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और यहाँ की वाइब और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपने हट की तरफ। तो भाई एक छोटी सी हट है, और काफ़ी छोटी सी, एक बंदे के लिए बहुत ठीक है। और अंदर चलते हैं। तो भाई ये एक नॉर्मल सा बेड है भाई, ये एक खिड़की है, बाकी यहाँ पे एक छोटा सा एसी है और शेल्फ दिया गया है। बाकी सामने की तरफ ये वॉशरूम है छोटा सा, और ऊपर ये रीडिंग लाइट है, और ये फ़ैन भाई है। जस्ट छोटा सा एक रूम है, बहुत प्यारा। और इधर से अगर बाहर निकल के जो सामने की तरफ व्यू मिलता है, वो शाम को यहाँ पे बैठ के चिल करने वाला हूँ। तो भाई अब जल्दी से थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ी सी नींद ले लेता हूँ, ताकि मैं सर्फिंग करने जा सकूँ। मेरा शाम का प्लान है कि मैं सर्फिंग करने जाऊँगा। सो जल्दी से अब सो जाता हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। आपको पता ही है कि मैं सुबह का चला हुआ हूँ, रात भर सोया नहीं था, और यहाँ पर आते एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा हो गई कि मैं भूल ही गया कि नींद आ रही थी मेरे को। ऑटो में भी सोता हुआ आ रहा है। अभी उठा हूँ भाई 10 मिनट पहले, नींद आ रही थी बहुत तेज़। अब आपको मैं रिफ्रेशिंग सा फ्रेश सा लग रहा हूँ। आपको मैं कह ही रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल वेदर है, और भाई साहब इस वक्त बारिश की वजह से ना लहरें उफान मार रही हैं एकदम भयंकर। सो अभी एक छाता ले लेता हूँ मैं जल्दी से। भाइयों के पास एक छाता है, एक छाता लेके आगे चलते हैं, देख के आते हैं कि कैसा वेदर होगा। भयंकर है, 1 मिनट रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। बारिश हो रही है इस वक्त बहुत भयंकर, पता नहीं पीछे आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, वहाँ पर लहरें बहुत तेज हो गई हैं। तो चलते हैं, एक बारी आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा देख के आते हैं कैसा क्या चल रहा है इस वक्त। तो भाई छाता ले लिया और अब मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। भाई लोग बोट ले लेके निकल गए। ओ भाई ये तो छाता उड़ाना हो रहा है कि लुक एट दैट। ओ भाई लोग बंदे सर्फिंग कर रहे हैं। मैं भी सोच रहा था यार सर्फिंग के लिए जाऊं, बाकी उधर एक भाई है वो सर्फिंग ट्राई कर रहा है। और भाई साहब इस वक्त तो भयंकर लहरें हो गई हैं,
जब मैंने पिछली बार आपको दिखाया था तब थोड़ी बहुत इधर तक आ रही थी, लेकिन अब तो भाई भयंकर, यानी कि समुंदर उफान पे है बिल्कुल। भाई पानी आ जा रहा है पूरा कैमरे के ऊपर। और वो देखो उधर है भाई, एक भाई है अपने सर्फर के साथ, और उधर 2 भाई हैं वो भी उधर कर रहे हैं। अमरेला समझ ले रहा है बिल्कुल भी। स्नो ब्रीज, भाग लेते हैं भाई अपने हट की तरफ, कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही है, फ़ोन भी गीला हो रहा है धीरे धीरे। यार मैं भी जाने वाला था सर्फिंग के लिए, लेकिन ऐसे में मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, क्योंकि भाई मैंने सर्फिंग आती है नहीं, और ऐसे मौसम में सर्फिंग करने गए कहीं भाई साहब कहीं कुछ और ही ना हो जाए, तो इसलिए मैं तो अभी अवॉइड करूँगा। जैसे ही हल्का सा मौसम ठीक होता है उसके बाद देखता हूँ। और अब मैं यहाँ वेट करने वाला हूँ, थोड़ी देर यहीं बैठूँगा, आराम से इस वेदर को एंजॉय करूँगा। तो भाई देयर इज़ अ लिटिल चेंज इन प्लान। अभी मैं सोच रहा था कि सर्फिंग करूँगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, लेकिन बारिश भाई कहीं से भी रुक नहीं रही है, और मैं काफ़ी देर से यहीं बैठा था। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो वन ऑफ द फैमिली, एक फैमिली है यहाँ पर सरगांव में, उन्होंने मुझे इनवाइट किया भाई। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सोच ही रहा था कुछ अलग करने का, क्योंकि आप सर्फिंग कर नहीं सकते। सो काउच सर्फर के साथ बैठ के उनके कल्चर के साथ मिलना और अपने कल्चर के बारे में उनको थोड़ा बहुत बताना, निकलेंगे। और मैं जैसे कि आप देख रहे हो भाई, मैंने जीन्स वीन्स पहन ली है और अपना बैग ले लिया है छोटा। यहाँ से अराउंड 1 घंटा दिखा रहा है, तो मैंने उसी ऑटो वाले भाई को फ़ोन कर दिया है कि भाई मुझे छोड़ दो। वैसे मुझे 1 घंटा ही लगा था एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में, सो मे बी वो एयरपोर्ट के आसपास ही होगा। और शरगांव बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सिटी है, लेकिन बहुत ही प्यारा है। मैं पहले सोच रहा था उधर आपको जब मैंने वॉलीबॉल का वो दिखाया नेट की, शाम को अच्छी वाइब हो जाएगी, आज तो जितने भी हट है सारे बाहर निकल के वॉलीबॉल वगैरह खेलेंगे, लेकिन बारिश हो रही है, बारिश की वजह से मे बी ज़्यादा लोग प्रेफर कर नहीं रहे बाहर निकलना। थोड़ी बहुत भूख भी लगी है भाई, देखता हूँ आगे की तरफ कोई रेस्टोरेंट होगा। तो वैसे फैमिली ने खाने के लिए इनवाइट किया है, मेनली फिलिपिनो खाना एंजॉय करो और हमारे कल्चर के बारे में थोड़ा पता करो। बहुत डिफरेंट तरह की हट्स भी हैं भाई, ये पीछे की तरफ और ये इधर की तरफ। ऐसी हट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन थोड़ी बड़ी बड़ी हट्स भी है अगर आपको चाहिए हो तो। यार बहुत ही ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट है। पार्क की तरफ मैंने देखे थे कुछ कैफ़ेज़, बहुत ही ज़्यादा ओल्ड कैफ़ेज़ थे, और यहाँ पर मैंने देखा यार काफ़ी फॉरेनर्स काफ़ी विजिट कर रहे हैं। देयर आर सम फॉरेनर्स जो कि अभी सर्फिंग करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा भाई इस वक्त, क्योंकि आप देख सकते हो कितने काले बादल हो रखे हैं, और आप वेव्स देखो अभी इस वक्त कितनी ज़्यादा हैवी हो रखी है। तो इस वक्त तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा कि कोई भाई जाए सर्फिंग करने। बाकी ठीक है यार, वाइब्स को काफ़ी पसंद है ऐसी जगह पे वाइब करना, और उनको पसंद है ऐसी जगह पे अच्छे से कि वो आराम से शांति में सर्फिंग वगैरह करें और बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को साथ मैच करें। मैंने सीबू के अंदर और मनीला के अंदर इतने फॉरेनर्स नहीं देखे जितने मैं इस छोटे से आइलैंड पे देख रहा हूँ। आई थिंक ज़्यादातर लोग मनीला से सीधा या तो सीबू में थोड़े बहुत थे, लेकिन मनीला में तो बिल्कुल भी नहीं थे। ज़्यादातर लोग जितने भी मैंने देखे उन सबको मैंने देखा कि वो सीधा मनीला से या तो सीबू ट्रैवल कर रहे थे या फिर कहीं और वो पीछे की तरफ भाई वॉलीबॉल खेलना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने। जैसा कि मैं आपको बता रहा था भाई, वॉलीबॉल ले लिया बंदों ने। ओह यार मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन क्या कहते हैं, मेरा मन था बिल्कुल वॉलीबॉल खेलने का, मैं भी ज्वाइन करता इन लोगों को, लेकिन इस वक्त जा रहा हूँ भाई, अभी निकलता हूँ, क्योंकि प्रीटी सी फैमिली है, उनको टाइम दे दिया है तो ज़्यादा हम किसी को वेट नहीं कराएंगे। और अगर ये लोग आते वक्त खेल रहे होंगे तो मैं ज़रूर ज्वाइन करूँगा इनको। बाकी अभी चलते हैं भाई। तो भाई चल रहा हूँ आगे की तरफ, जैकेट ले लिया मैंने, और बारिश जैसे कि आप देख ही रहे हो बिल्कुल बंद हो गई है। सो अब आगे की तरफ चल रहा हूँ, थोड़े से कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेता हूँ। किसी के घर पे जा रहे हैं तो भाई खाने के लिए इनवाइट किया है, सो खाली पेट ही जाना पड़ेगा, भरे पेट जा नहीं सकते, अगर वहाँ खाएंगे नहीं तो फिर दूसरे को अजीब लगता है। सो थोड़े से स्नैक्स ले लेता हूँ रास्ते के लिए, और फिर उसके बाद चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। भाई को कॉल किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, मैं वॉलीबॉल का गेम देखने लग गया, मेरा मन कर गया भाई खेलने का, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, किसी को टाइम दे दिया तो अब जाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर भाई आते वक्त अगर ये खेल रहे होंगे, रात को भी खेल रहे होंगे, तो मैं रात को ज्वाइन कर लूँगा इनको। चलते भाई आगे की तरफ, एक पानी की बोतल ली है और क्या कहते हैं 2 चॉकलेट ले लिया। अब आगे की तरफ चलते हैं, भाई भी आ गया, अब इस टुक टुक में जाएंगे हम। Oh, it has been priced by the government or you itself modified? I'm saying that
Government has authorized the bike or you have itself पका? ये टुक का एक्सचेंज मैंने देख लो, बाइक के ऊपर मॉडिफिकेशन करी हो रहे। दिल्ली में होता भाई तो अभी तक जब्त होगी होती बाइक की। They have the two beautiful dogs. One is Rocky and one is the Hanzo. Where is Hanzo? Don't know where he is. It has a very quiet, beautiful home. So भाई मैं आ गया हूँ और घर पे, और अभी उन्होंने मेरा वेलकम किया है। सो बहुत ही अच्छे हैं दोनों, बहुत ही प्यारे हैं। और पीछे की तरफ अगर अभी देख रहे हो तो दोनों ही एक शॉप चलाते हैं। हस्की, oh my little boy, Aki. तो दे आर वेरी शाय। वो कैमरे पे आ ही नहीं रहे, लेकिन बहुत ही प्यारे लोग हैं यार भाई। इतना सारा भाई, इतने बहुत ही प्यारे से टेबल सजाई है। और हम लोग दोनों अभी किचन में चले गए मेरे को देख के। ये आ गई मैम और अभी वो खाना सजाएगी। इट्स अ वेरी काइंड जेस्चर, इट्स अ वेरी काइंड जेस्चर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सो दिस इज द फूड which we are having today। ये छोटा सा टीवी है भाई, जहाँ पर मुझे ज़्यादा कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि क्या चल रहा है। अब जल्दी से खाना वाना खाते हैं, फिर उसके बाद भाई निकलेंगे होटल की तरफ, क्योंकि वैसे यहाँ पे पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया। भाई इंडिया में भी पराठे होते हैं और यहाँ भी पराठे हैं। ऐसे है, ये छोटा फैन एक हमारे घर में भी है और ऐसे पराठा। और ये तो भाई बिल्कुल इंडियन पराठे जैसा है। It's a very kind gesture and salamat. Bye ma'am. Bye sir. Good night. So भाई रूम में आ चुका हूँ और अब रेस्ट कर रहा हूँ। खाना काफ़ी अच्छा था, चिकन सूप भाई साहब अब तक का सबसे बेस्ट चिकन सूप था। और दोनों ही लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। हालांकि मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा कम इंग्लिश आती थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। किसी को ऐसे आपको बुलाना अपने घर पे और इतने अच्छे से ट्रीट करना, इतने अच्छे से भाई टेबल सजाई थी, इतने अच्छे से खाना बनाया था और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था भाई। और एक डॉगी भी था वहाँ पे, बहुत ही सुंदर था। सो वहाँ से फिर मैं अपने रूम के लिए निकला और बीच रास्ते में जो भाई व्यू था वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता भाई। बीच में एक ऐसा पैच था यहाँ पे तारों की बिल्कुल ऐसी चद्दर सी दिख रही थी और इतना सुंदर लग रहा था। मैं 5 से 10 मिनट वहाँ रुका, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी तो मैंने कोई शूट नहीं किया, लेकिन इतना सुंदर लग रहा था भाई। बिल्कुल ऐसा लग रहा कि तारों की बिल्कुल चादर बिछा दी हो और इतना सुंदर भाई, एक्सप्लेन नहीं किया जाता। कई बार हम स्पीति जाते हैं यार ये सब चीज़ें देखने के लिए पहाड़ों पे, और वहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ, वहाँ पर भी मैंने इतने अच्छे से तारे नहीं देखे हैं जो सरगांव के रास्ते में मैंने देखे आज उनके फैमिली के घर से वापस आते वक्त। सो इतना ब्यूटीफुल था। सो भाई कुल मिला के आज का इफेक्टिव दिन ख़त्म हुआ। सो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फैला दें। और आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग आते रहेंगे। अभी फिलीपींस सीरीज़ ख़त्म हुई नहीं है। सो कल मैं पूरे दिन सरगांव के बीचेस और सर्फिंग करने वाला हूँ और कुछ और अदर एक्टिविटीज़ करने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि कल रात को मैं मनीला के लिए निकलूँगा। सो देखते हैं। और बाकी अभी आते वक्त स्ट्रीट भी एक बहुत ही सुंदर स्ट्रीट थी जहाँ पर वाइब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। सो कोशिश करूँगा कि कल रात को वो स्ट्रीट को भी कवर करूँ। अब इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बाय, सायोनारा। अब आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय।